देखिएगा, जो हम लोग देखते हैं टॉपिक एक है परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन आयोग होता क्या है, ये बहुत अच्छा समझना है। कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि परिसीमन आयोग क्या है। तो सबसे पहले ये समझ जाइए परिसीमन आयोग होता क्या है। परिसीमन आयोग का काम क्या है कि जितने भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जितना भी निर्वाचन कराना हो, तो ये निर्वाचन जो है कराने का काम करता है परिसीमन आयोग। ठीक है, कराने का काम नहीं कह सकते हैं आप, ये और निर्वाचन आयोग दोनों मिल करके क्या करता है, उस क्षेत्र के जो सीट का निर्धारण करता है वह परिसीमन आयोग और निर्वाचन आयोग मिलकर करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि परिसीमन आयोग में अगर बात करते हैं परिसीमन आयोग का किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 82 में है। सबसे पहले आपको ये समझना है किस आर्टिकल में परिसीमन आयोग है, वह 82 में 82। सेकेंड अगर पॉइंट देखते हैं, कार्य क्या है, क्या कार्य है। तो कार्य का अगर बात करते हैं तो यह क्या करता है, जितना भी कह सकते हैं आप, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये सब जितना है, ठीक है ना, तो सारे के सारे आप याद रखेंगे, ये सब का क्या करना, जो भी निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, उसके सीटों का आवंटन जो करता है वो काम करता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग की अगर बात करते हैं, इनकी नियुक्ति जो होगा वह कौन करता है, तो परिसीमन आयोग की जो नियुक्ति करेगा वो करता है राष्ट्रपति। कौन होगा, तो राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। ये भी बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और अगर देखते हैं कि इसका अध्यक्ष आखिर कौन होता है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य, यहाँ पे दो बातों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जो अध्यक्ष होगा वह होता है, कह सकते हैं रिटायर्ड न्यायाधीश होता है। ठीक है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा वही इनका अध्यक्ष बनेगा, सेवानिवृत्त। ठीक है, सेवानिवृत्त क्या होगा, तो न्यायाधीश, वही इसका कौन बनेगा, अध्यक्ष। और नियुक्ति कौन कराएगा, तो राष्ट्रपति। तो ये भी समझ गए। अब और थोड़ा सा बात करते हैं कि परिसीमन आयोग सबसे पहली बार कब आता है। परिसीमन आयोग पहली बार आता कब है उसको देख लेंगे। तो सबसे पहली बार जो आता है यह 1952। फिर कब आएगा, 1962। थर्ड आया हुआ है 1973। और वर्तमान में एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो है 2002। ये जो 2002 का आप देख रहे हैं परिसीमन आयोग, ये 2002 वाला जो देख रहे हैं, ये 2002 का जो परिसीमन आयोग वर्तमान में है। और इसी 2002 परिसीमन आयोग में क्या कहा गया है, एक बात आपको मिलेगा बुक में, क्या मिलेगा, यह मिलता है कि 2026 तक कोई भी सीटों के परिवर्तन या कमी नहीं होगा। ठीक है, यानी सीटों में वृद्धि या कमी नहीं किया जाएगा। यह 2002 के परिसीमन आयोग के तहत कब तक नहीं किया जाएगा, तो 2026 तक। ठीक है ना। अच्छा, इसका जनगणना का आधार क्या है, अगर बात करते हैं जनगणना का जो आधार लिया है, यह जनगणना का जो आधार रखा है वह रखा है 1971 का। 1971 के जनगणना का आधार रखा हुआ है। तो ये भी बात अब क्लियर हो गया। ठीक है, परिसीमन आयोग कब कब आया है अब ये भी समझ गए। एक तो कब आया है, पहला 1952 में, सेकेंड कब आया 62 में, और थर्ड कब आया है 73 में, और अंतिम अभी जो वर्तमान चल रहा है वो कब का है, तो 2002। इसका क्या लिया है आधार, 1971। कब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो याद रखें 2026 तक। तो ये रहा पूरा का पूरा परिसीमन आयोग के बारे में, याद रखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिनेशन, ठीक है ना, कमीशन यानी आयोग, डिलिमिनेशन कमीशन, जिसको कहते हैं परिसीमन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसीमन आयोग से आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि किस अनुच्छेद में है परिसीमन आयोग, किस अनुच्छेद में, तो आप बोलेंगे 82 में परिसीमन आयोग है। कार्य क्या आपको बता ही दिए,
नियुक्ति वो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक। अध्यक्ष कौन बनेगा, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होगा वो इसका अध्यक्ष बनेगा। 4 बार अभी तक आ चुका है। पहला 1952 में आया था और वर्तमान में 2002 का जो चल रहा है, 2026 तक अभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये रहा आपका परिसीमन आयोग के बारे में पूरा का पूरा डिटेल। अब इसको 2-4 बार देख लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।